2024 का अंत होते होते हमने एक ऐसा सुसाइड सुना जिसने पूरे देश को हिला दिया। हालांकि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे लिए कुछ नया नहीं है। मैंने 2012 में ये मूवमेंट ज्वाइन किया था, या इस कॉज पर काम करना शुरू किया था, और तब मुझे याद है मखदूम ने आत्महत्या की थी और एक पूरा वीडियो शूट करके डाला था। यूट्यूब पे आपको मिल भी जाएगा, जिस पर अजीब सा डिसीजन आया था कि हमको तो यूट्यूब में से आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी जबकि पूरी दुनिया सुन रही है। तो वहाँ से लगाकर यहाँ तक मैं बहुत सारे सुसाइड्स अभी देख चुकी हूँ, तो मेरे लिए नया नहीं था। लेकिन हाँ, आप लोगों के लिए शायद नया रहा होगा, जो बहुत बातचीत अभी हो रही है, या फिर कुछ ऐसा जो अंदर ही अंदर पक रहा था जो अब जो है सामने आना शुरू हुआ है। और हमने 2025 आते आते फिर से एक सुसाइड देखा जहाँ पर वो पूरी रिकॉर्डिंग करके गए हैं, पुनीत खुराना जी। तो वो जो है एक ऐसा सुसाइड है जिसमें सारे एविडेंसेस हैं, सब कुछ है। हसन कर्नाटका में भी मैंने सुना, प्रमोद करके कोई लड़का है जो नदी में कूद गया आफ्टर आर्ग्यूमेंट विद हिज वाइफ। तो जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, बल्कि डेटा कहता है कि हर 9 मिनट पर एक मैरिड आदमी आत्महत्या करता है, या कोशिश तो करता ही है एटलीस्ट। तो हम बात करेंगे ज़रा कारण और आगे क्या करना है उसके बारे में। अगर हम आत्महत्या के कारणों के बारे में बात करेंगे तो आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म लड़कों के लिए अवेलेबल नहीं है। दैट इज़ वन रीज़न, ठीक है। लॉ भी अवेलेबल नहीं है, और कोई ऐसा सेक्शन कहीं पे भी ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है जहां उनके लिए सेफ्टी हो और वो जो उसको यूज़ कर सके। ये तो मतलब ये एक रेटोरिक हो गया जो हमें पता है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। अब सबको मेरे ख्याल से देश भर में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सबको पता चल गया है ये चीज़। लेकिन इसमें एक दूसरा एस्पेक्ट जो है उसके बारे में बात होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे ये लड़का जो पुनीत है वो अपनी पत्नी से बात कर रहा था, एस्ट्रेंज्ड वाइफ से, जो उसको बार बार ताने दे रही थी, जैसा कि हम वीडियो में देख पा रहे हैं, और अपनी फैमिली से कट गया था। ये जो लड़कियां करती हैं ये कैसे करती हैं, क्योंकि ये वाला चीज़ हमने जो है अतुल सुभाष के केस में भी देखा। कटा तो नहीं था वो फैमिली से, लेकिन उस तरह से रेगुलरली वो टच में नहीं था, बात नहीं कर रहा था। वो अपने ही एक माहौल में था, उधेड़बुन में था। और शायद वही उधेड़बुन होती है। मैं कोई ट्रेन्ड साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। आई एम जस्ट सेइंग दिस आफ्टर सीइंग एंड ऑब्जर्विंग मेनी केसेस एंड टॉकिंग टू मेनी मेन, कि वो जो उधेड़बुन की सिचुएशन होती है ना, जिसमें उसको समझ में नहीं आ रहा होता एक्चुअली करना क्या है, क्या करूँ मैं, ठीक है, कि सब कुछ ठीक हो जाए, तो उसमें वो फिर सुसाइड का रास्ता चुन लेता है। ये दिस कुड बी वन रीज़न, ठीक है, जहाँ पर लड़कियाँ ऐसा कुछ माहौल बना देती हैं कि ये लड़का बिल्कुल कट ऑफ हो गया है सोसाइटी से, घर से, दोस्तों से, हर जगह से। और वो ये कैसे कर रही हैं और क्यों कर रही हैं। ये जो प्रेजेंट वाला केस है ना, दिल्ली वाला, जिसमें मनिका पाहवा जी हैं इनकी पत्नी पुनीत खुराना की, ये बड़े फेमिनिस्ट कोट जो है शेयर करती थी। और फेमिनिज्म का ना एक सेट पैटर्न होता जा रहा है, जो आप कई साल से अगर आप मेरी तरह नोटिस कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि उसमें जो है ये लोग कर्मा, सोल, हीलिंग, ये सारी बातें करती हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है कुछ भी, मतलब वर्ड्स और उनके एक्शंस में कुछ मैच नहीं हो रहा होता है। और अभी जब लोगों ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि इसकी पत्नी जो है देखो कितना ज़्यादा फेमिनिज्म झाड़ रही थी, तो फेमिनिस्ट को बहुत आग लगी है इस बात से कि नहीं, फेमिनिज्म को ब्लेम मत करो इसमें, ठीक है, ये तो लड़कों का अपना ही है कुछ कि वो संभाल नहीं पा रहे हैं। तो दीदी लोगों, ऐसा है कि पहली चीज़ जो फेमिनिज्म आपको सिखा रहा है वो ये सिखा रहा है कि एटर्नल विक्टिम बने रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ है हमारी पढ़ाई लिखाई में, अपब्रिंगिंग में। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेंगे नहीं ना, वो तो फेमिनिज्म ने सिखाया नहीं है। तो आप क्या कह रही हैं कि लड़कों की अपब्रिंगिंग में लड़के संभाल नहीं पा रहे हैं, उनमें प्रॉब्लम है, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ व्हाट यू आर सेइंग, एंड मेरे ख्याल से फेमिनिज्म वही सिखा भी रहा है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। क्योंकि मैंने अभी तक कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं देखा कि ये एक वुमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो जहाँ पर भी होता है वो या तो मेन को या सोसाइटी को या देश को, ब्रह्मांड को, भगवान को, सबको दोष दे रही होती हैं, लेकिन अपने आप को दोष, अपने आप को कटघरे में कभी नहीं रखती हूँ। देखिए, इस पूरी थ्योरी जो फेमिनिज्म में गड़बड़ है, वो सबसे बड़ी गड़बड़ यही है कि वो वुमेन को सेंटर पे रखते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि इनकी ज़िंदगी का दर्द, इनका प्रॉब्लम, इनकी समस्याएं, तो ये उन्हीं के बारे में जब सिर्फ बात हो रही है तो हम उसी को दोष देंगे ना। तो आप अगर इसको पढ़ के आ रही हैं तो इसका मतलब आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगी। आप क्यों सोचेंगे कि मुझे अपने बच्चे को बाप का प्यार देना है, मुझे परिवार बचाना है, अरे इस आदमी की भी तो कोई वैल्यू है। तो आप कंपैशनेट तो होंगी ही नहीं।
आप महास्वार्थी हो जाएंगी, आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगी, मैं, मेरी लाइफ, मुझे अच्छे से रहने को मिले, मुझे बस पैसे मिल जाए, मुझे और किसी चीज़ की क्या ही ज़रूरत है। तो ये भी सिर्फ जो है फेमिनिज्म सिखाता है और वो सेंटर पे रखता है महिलाओं को। तो जो लोग भी फेमिनिस्ट हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो निरस्वार्थी हो जाते हैं उस तरफ को, वो दूसरा पार्ट देख ही नहीं पाते, उन्हें दिखाई नहीं पड़ता कि अगले व्यक्ति के जीवन में भी समस्याएं चल रही हैं, उसकी भी अपनी आकांक्षाएं, इच्छाएं हैं जीवन को लेकर के। तो अगर हम फेमिनिज्म को दोष दे रहे हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है ये। अच्छा, फेमिनिज्म इतना सेल्फ सेंटर्ड महिलाओं को बना देता है कि ये अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचती। इससे मुझे याद आता है कि एक मैंने एंटी फेमिनिस्ट कोट बहुत शुरुआत में सीखा था, जब मैं एंटर ही हुई थी और समझ रही थी इस मूवमेंट को। तो मैंने पढ़ा था कि फेमिनिज्म सिखाता है कि कैसे घर छोड़ दो, बच्चों को मार दो और ना चुड़ैलों वाले काम करो, डायन बन जाओ। तो एक्चुअली अब उसका अच्छे से अर्थ मुझे समझ में आने लग गया है कि यही तो सिखा रहा है फेमिनिज्म। आप अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोच रही हैं, क्योंकि अगर आप एक अच्छी मदर होंगी तो आप ये सोचेंगे कि मेरे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। और एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट तब होता है जब वो फैमिली में रहता है, जब पिता साथ में होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तब बच्चा अच्छे से उसकी ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं होता है कि आप उसको लेके कहीं अलग रहने लग जाएं और फिर कहें तुम्हारा बाप जालिम था, तुम्हारी दादी ऐसी थी। तो ये आप अगर कर रही हैं तो ये तो मतलब बिल्कुल ही एंटी फैमिली वाली बात हुई। ये तो आप अपने बच्चे के एंटी हो गई हैं। तो इसका मतलब फेमिनिज्म आपको यही तो सिखा ही रहा है कि सिंगल पेरेंट बन जाओ, पैसे लेते रहो बस आदमी से, और उसको जो है एक एटीएम मशीन की तरह और स्पर्म डोनर की तरह इस्तेमाल करो और बाकी सब छोड़ दो, बस सिर्फ अपने बारे में सोचो। तो एक्चुअली फेमिनिज्म जो है वो इतना ज़्यादा महिला केंद्रित हो गया है कि वो बच्चों के बारे में भी नहीं सोच रहा और ओल्ड लोगों के बारे में भी नहीं सोच रहा। उसको इससे मतलब नहीं है कि घर के जो वृद्ध हैं उनके साथ क्या हो रहा है, उससे भी उनको मतलब नहीं है, महिला अच्छे से रहे बस। और एक बात है फेमिनिज्म की, जो आप जैसे ही मैं बताऊंगी कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ 101% फेमिनिज्म रिस्पॉन्सिबल है इन सारे केओस के लिए, कि भाई जब कोई महिला सब तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही हो, मैं सिर्फ होम मेकर्स की बात नहीं कर रही हूँ, वो लोग तो खैर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती ही हैं, वो महिलाएं जो फाइनेंशियल बर्डन भी अपने हस्बैंड का लेती हैं या फैमिली का लेती हैं, वाई शुड आई से हस्बैंड का, पूरी फैमिली का लेती हैं और घर बाहर सब देख लेती हैं। ठीक है 100% नहीं होता, बहुत सारे काम नहीं हो पाते, दैट्स ओके, लाइफ इज़ नॉट परफेक्ट। तो उनको ये लूजर दिखाती हैं। ऐसे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि उनकी गाथा सुनाते हुए कि वो बेचारी बाहर से आती हैं, फिर वो खाना बनाती हैं, वो अच्छे से मैनेज कर रही है पर इनको दर्द है। तो ये सारी चीज़ें उनको भी कभी ना कभी फील करवा देंगी कि हाँ तुम लूज़र हो। हम मतलब जैसे मेरे जैसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो सब काम कर ले रही हैं, ठीक है, तो उनको एज अ लूज़र दिखाओगे कि अरे तुमने क्या ही किया लाइफ में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मिलकर के एक ऐसी मेंटालिटी महिला में ला देती हैं, भर देती हैं कि फिर उसको लगने लगता है कि नहीं बस मैं ही मैं हूँ और कोई ना रहे साथ में। तो ये सब कुछ रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम बात करें सिर्फ लॉ की या प्लेटफॉर्म नहीं है फलाना, नहीं, साथ में ये फेमिनिज्म एक बहुत बड़ा कारण है। कितना भी दर्द हो फेमिनिस्ट को ये सुन के, बट सच यही है कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं ये सारे सुसाइड्स के लिए। अगर फेमिनिस्ट या फेमिनिज्म को फर्क पड़ता, क्योंकि सारे के सारे संगठन फेमिनिज्म से ही भरे हुए हैं, विमेन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये लोग सामने आती, ये लोग मांग करती, जैसे लोग बोलती है ना कि इक्वालिटी की बात करते हैं हम फेमिनिज्म में। तो अगर आप इक्वालिटी की बात बहन कर रही होती तो आप सड़क पर मोमबत्ती लेकर उतर चुकी होती, जैसा आपने 2012 में जो दिखाई थी ना चुस्ती कि नहीं भैया नया लॉ होना चाहिए, तो आप अभी तक बाहर आ चुकी होती। इसी से पता चलता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है बिल्कुल भी। कोई मर जाए, फैमिली तबाह हो जाए, लोग मरते रहें, आप अपनी पार्टियां करती रहें और आप बाद में लिखें कि फेमिनिज्म की वजह से वो नहीं मरा। नहीं, फेमिनिज्म एक बहुत बड़ा कारण है कि अतुल सुभाष, प्रमोद, पुनीत जैसे लड़के बार बार देश के हर हिस्से से समाचार आ रहा है कि वो सुसाइड का रास्ता चुन रहे हैं। यू आर द वन रिस्पॉन्सिबल, कितना भी बुरा लगे आपको सुन करके, क्योंकि मुझे ये फीडबैक मिलता रहता है कि मेरा कंटेंट हेल्प करता है लोगों को फाइट करने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। तो अगर मेरा कंटेंट हेल्प करता है तो प्लीज़ बिफोर एनीवन हु इज़ थिंकिंग ऑफ कमिटिंग सुसाइड,
आप कहीं तो मैसेज करिए मुझे, मैं तो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हूँ काफ़ी सालों से, ओके, मैं तो सोशल मीडिया से ही बनी हुई हूँ, ठीक है। और अगर मैं नहीं तो और बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। किसी के थ्रू भी आप जो है जब ये मैसेज करेंगे तो हम लोगों तक हेल्प कहीं ना कोई तो होगा ही अवेलेबल। और ऐसा नहीं होता है कि वही एक वुमन इतनी इम्पोर्टेंट हो जाए आपकी लाइफ में। दूसरा, वो लड़के जो सचमुच में अभी गुजर रहे हैं इन सारी चीज़ों से, कीप टॉकिंग टू योर फैमिली, फ्रेंड्स, जो भी लोग आपके करीब हैं। थेरेपी में आप बाद में जाएंगे, जब बात करते रहेंगे ना तो उससे बहुत सारी बातें बन जाती हैं। ऐसा कोई भी जो आपके आसपास है जो आपको लग रहा हो कि इस तरह से इसमें जा रहा है, तो मैं कुछ नंबर्स भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इस वीडियो के, आप प्लीज़ कांटेक्ट करिएगा। हम लोग थेरेपिस्ट नहीं हैं, और फिर भी कभी कभार है, जैसा मैंने कहा, बातचीत करने से बात बन जाती है। तो हम अगर आपस में हेल्पफुल रहेंगे तो बहुत सारी बातें बन जाएंगी। बात यह है कि किसी के मरने से, किसी पुरुष के मरने से इस देश को, इस देश की सरकार को, फेमिनिस्ट ग्रुप्स को, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और मेरा मानना यह है कि इस तरह के सुसाइड समाज द्वारा की गई हत्या है। तो हम किसी भी तरह से अगर इस हत्या को रोक पाए तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानूंगी, या हमारे ग्रुप्स बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानेंगे। लेकिन उसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी हम लोगों से। तो बातचीत करते रहिए, एक दूसरे को हेल्प पहुंचाते रहिए, एक दूसरे को जो है कंधा देते रहिए, ये इम्पोर्टेंट है इस समय। नमस्कार।